हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। आई नो बहुत दिनों से आप बायोलॉजी के लेक्चर्स का वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा और वेट करिए, बस बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो रिज्यूम होने वाले हैं मेरे द्वारा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करा दी जाएगी। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। पर सीधी बात यह है कि जज्बा 1.0 का कोर्स तो बिल्कुल भागा चला जा रहा है और 2.0 ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है, इस बात का याद रखिएगा। तो जल्दी इस पर एनरोल कर लिए। फिलहाल के लिए अगर आपको याद होगा, नेक्स्ट विच इज़ अ नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेशनल एग्जिट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट था जिसको देना था भाई आपको MBBS के लास्ट ईयर में, जो कि एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। मतलब आपको MBBS करा हुआ नहीं माना जाएगा अगर आपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन नहीं दिया। अब सवाल यह है कि ये कब से होना था, क्योंकि इसकी अटकलें 2021 से लगाई जा रही थी। अब इस जो आपका सेशन का जो करिकुलम आया है, जो इस बार 2025 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, जो उनका करिकुलम आया है, उस करिकुलम में जो है नेक्स्ट एग्जामिनेशन टू बी प्रपोज्ड का जो है टाइम टेबल में दिया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसका मतलब ये कि 2021 वाले जो भी बच्चे हैं उनको नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ताकि उनकी MBBS की जो डिग्री है वो वैलिड हो सके। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब इस बार ऐसा हुआ है। मैं NMC के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया जिस पर मैं थोड़ा सा गौर करना चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा सा बदलाव जो है वो आपके सब्जेक्ट्स पे है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आप 4.5 साल का पीरियड ले रहे हैं तो पहले 12 महीने में आपको एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री ये पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट 12 महीने में आपको पैथ, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फेज 3 जो 30 महीने का होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पार्ट 1 जो फेज 3 का होता है इसमें सारी यूनिवर्सिटीज आते हैं, जिसमें आपकी फॉरेंसिक मेडिकल, टॉक्सिको और कम्युनिटी मेडिसिन और एलाइड सब्जेक्ट जैसे कि ऑप्थेल, ऑटोराइनोलैरिंजियोलॉजी, ENT पढ़ाया जाता है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने जो है ऑप्थेल और ये जो आपकी ENT है इनको एक साथ रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने निकाल दिया। तो ये एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो आपका फेज, देखो ये हो गया फेज पार्ट 1 हो गया, ठीक है। अब जो फेज 3 का पार्ट 2 है वो 18 महीनों का होता है, जिसके अंदर ये फॉलोइंग सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब फेज 1 और फेज 2, ठीक है। फेज 1 और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जो कि ये सारी इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि फेज 3 का जो पार्ट 1 है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फेज 3 का जो पार्ट है वहां पर आपका नेक्स्ट लगेगा, ठीक है। ओके, जो कि 18 महीने वाला था फेज 3, उसमें लगने वाला है एज पर रेगुलेशन। अभी इस पर जो है, जिसमें 17 से 18 मंथ की जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी आती है लास्ट में 4.5 साल के बाद, 4.5 साल में, वो वाला जो पीरियड होता है जिसमें आप लोगों को जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेक, ये सारी चीजें जो हैं ये पढ़ाए जाते हैं। ये इसके अंदर जो है जो फेज 2 होगा आपका लास्ट ईयर का, है ना। लास्ट ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका लास्ट फेज 2 जो 18 महीने का, उसमें इंटर्नशिप होगी, पर साथ साथ उसमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन प्रपोज किया गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये करिकुलम दिया गया है, ठीक है। ये करिकुलम दिया गया है। अगर आप देख रहे हैं तो फेज 3 जो है, फेज 3 का पार्ट 2 जो है ये शुरू होगा आपका, कब शुरू होगा? आप जनवरी में शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आप मार्च में जाएंगे तो नेक्स्ट का फेज 1 होगा, जो कि प्रपोज कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि आपके टाइम टेबल पे चिपक चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है इस साल या नेक्स्ट ईयर इसको अप्लाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, टाइम टेबल पे आ चुका है, ठीक है। और इंटर्नशिप के बाद भी इसको एक बार देना पड़ेगा, वो भी होगा नेक्स्ट ईयर मार्च में। मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सारे महीने हो गए। तो एक स्टेप हो गया ये वाले में, और एक हो गया इंटर्नशिप के बाद। मतलब MBBS क्वालिफाई करने के बाद एक बार, और एक बार इंटर्नशिप करने के बाद आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। कुल मिला के आपकी
MBBS की जो डिग्री है वो वैलिड इस एग्जामिनेशन को देने के बाद होगी। फिलहाल के लिए जो मोटी मोटी बात यह है कि टाइम टेबल में टू बी प्रपोज्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि 2021 के बच्चों को नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना पड़े। अगर उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, तो हो सकता है इस साल अप्लाई ना हो, पर अगर टाइम टेबल में दिया है तो उसके अप्लाई होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा हर्डल इस बार जो है, जो MBBS पास करेंगे उनके लिए तो है बच्चों। अगर आप 2025 की तैयारी बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो आपके क्या प्लान्स है? कुछ प्लान्स बनाए हैं आपने कि यूं ही सर यूं ही चला चल साथी हो रहा है? अगर आपने ऐसा कोई प्लान बनाया है बच्चों तो भाई सीधी बात है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कोई प्लान बनाया है तो हम लोग भी आप लोगों के प्लान में शामिल होना चाहते हैं, और इस प्लान को पूरी तरीके से पूरा फुल प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने टीचर्स डे का बढ़िया एक ऑफर निकाला है बच्चों, जज्बा 2.0, ठीक है। ये हमारा बैच है जो कि नया आया है, इसकी पहली क्लास आज हो चुकी है, ठीक है। तो मैम हम बैकलॉग कैसे क्लियर कर लेंगे यार, टेंशन ना लो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये जो जज्बा 2.0 है इसमें आपको कोड लगाना है। आज 40% ऑफ है, इसमें आपको आपकी मैडम का कोड लगाना है, और जो मैडम का कोड है वो है कैपिटल ST और B, विच इज STB, शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। और 5 सितंबर तक 40% बढ़िया ऑफ हो जाएगा। आज से लेके 5 सितंबर तक अवेल करो ऑफर, 2.0 पे एनरोल करो और बस जीवन जियो, बढ़िया पढ़ाई करो। वहाँ पर मैं आप लोगों को लेक्चर्स के बाद DPP क्वेश्चंस दे देती हूँ, और लेक्चर्स की क्वालिटी A1 है भाई, A1 मतलब उतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकता है, ये गारंटी है मेरी। सिलेक्शन चाहिए है, बैच ले लीजिए, आके पढ़ के खुद देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वीकली टेस्ट होता है, जैसे इस बार मैं भी बता देती हूँ। इस वीकली टेस्ट का जो सिलेबस है वो एक्सरीटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। फिर मंथली टेस्ट भी होता है, उसका एनालिसिस वीडियो भी मैं ही बनाती हूँ, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। सो गो एंड टेक द बैच। कोड क्या लगाओगे? कैपिटल ST और B, ठीक है, शिप्रा तिवारी बायोलॉजी, ठीक है। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय।